हरे कृष्णा राधे राधे। एक प्यारी सी कथा, एक भक्त की। भक्त अपने साथ में जीवन में जिसको भी ले, जो भी उस भक्तों के जीवन में कोई रहता है तो वो भी धीरे 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 धीरे, अगर वो अभक्त भी है तो भक्ति करने लग जाता है। कृष्णा हमेशा भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त कृष्णा से बोलता है कि हमारे साथ जो है उसके ऊपर भी कृपा की जाए, तो कृष्णा जरूर कृपा करते हैं। और हम ये जो मानव जन्म पाए हुए हैं, मानव जन्म हमें क्यों मिला हुआ है? ताकि हम इस भौतिक जगत में रहते हुए हम लोगों की मदद कर पाएं और लोगों को कृष्णा से संबंध स्थापित करके कृष्णा के पास हम भी जा पाएं और दूसरे भी को भी ले जा पाएं। आज की कथा है बहुत प्यारे से भक्त की, है चरणदास। चरणदास नाम का एक व्यक्ति था जो कि कृष्णा का अनन्य भक्त था और बहुत अच्छी भक्ति करता था। कृष्णा की सेवा करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, गरीबों की मदद करना उसके मन में प्रेम हर जीव जंतुओं के लिए था। आज की कथा है इस प्रकार की कि जो चरणदास था वो काफी मतलब कि हर जीव जंतुओं पे प्रेम करता था। चरणदास आज अपने कंपनी में जा रहा था कार्य करने के लिए, तो बाहर देखता है कि बहुत गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही होती है। जून की गर्मी, बिल्कुल चड़चड़ाती हुई धूप। उसमें बाहर देखता है कि कुछ मजदूर लोग जो है टाइल्स लगा रहे होते हैं, टाइल्स लगाने का कार्य कर रहे होते हैं। तो अपनी पत्नी से बोलता है कि रेवती, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बाहर मजदूर कार्य कर रहे हैं, आप एक काम करना कि दोपहर में इनको ठंडा पानी दे देना, ताकि ये जो है थोड़ा सा इनको सुकून आए, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है। तो रेवती बड़बड़ाते हुए बोलती है, इतनी गर्मी है और कार्य होता नहीं, किचन में खड़े होकर इतनी गर्मी लगती है, पसीने होते रहते हैं, बड़े मुश्किल से तो कहते सुनते। तो पिछले साल आपने एसी लगवाई है, इस बार थोड़ा हम एसी का हवा खाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी पानी उन्हें देने के लिए। बताती हुई वो अपने पति को टिफिन देती है, चरणदास को टिफिन देती है। टिफिन, और पति जो है मुस्कुराता हुआ टिफिन लिया अपना और अपने कंपनी में काम करने के लिए चला गया। पत्नी ने भी अपना भोजन बनाया, रेवती ने बना के अपना रख होकर किचन में अपना आके अपने इसी वाले रूम में एसी ऑन करके लेट गई। बाहर में जो मजदूर लोग कार्य कर रहे थे, 6-7 लोग, वो लोग जो हैं कि बढ़िया एक छोटा सा भजन लगा के सुन रहे थे, कृष्णा का प्यारा सा भजन लगा के सुन रहे थे। रेवती उनकी आवाज सुनती है और उसको बहुत डिस्टर्ब होता है कि हम सो नहीं पा रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी लग रही है एसी की हवा, कितना आनंद आ रहा है, बाहर तो कितनी गर्मी है। तब तक क्या होता है, और उसको अपने पति की बात याद आती है कि बोलते हैं बाहर पानी दे देना। मैं क्यों पानी दूं, मैं नहीं देने जाने वाली पानी। रेवती पानी देने के लिए नहीं जाती है और रूम में लेटे रहती है। लेटे हुए भी आधे घंटे ही बीता था कि लाइट कट जाती है, और लाइट कटने के बाद तुरंत ही लाइट कट गई, एसी बंद हो गया और रेवती पसीने पसीने होने चालू हो गई। इन्वर्टर चालू किया, एक फैन ऑन किया, पर इतनी गर्मी थी कि इन्वर्टर में फैन की हवा पता नहीं चल रही थी। रेवती दरवाजा खोली और बाहर देखी तो वो लोग मजदूर लोग इतनी तेज धूप में भी बड़े प्रेम से अपना टाइल्स लगा रहे थे और कार्य कर रहे थे और भजन सुन रहे थे। उनको देख के लगा कि कितने खुश हैं मजदूर लोग, इतनी चंचलाती धूप में हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और ये कितने खुश हैं मजदूर लोग, कितने प्रेम से कार्य कर रहे हैं। रेवती ऐसा सोच के घर के अंदर आ जाती है। घर में आती है तो उसको, भाई मजदूर है कार्य कर रहे हैं, उनको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद फिर उसे इन्वर्टर भी बंद हो जाता है। अब तो फैन भी नहीं चल रहा होता है। दरवाजा खिड़कियां खोल के बाहर आती है, देखती है तो मजदूर लोग बैठ के खाना खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, गोल में गोला बना के। गोला बना के बीच में बैठ के अपना सब खाना लेके बैठते हैं। खाने में भी वो लोग क्या खा रहे होते हैं, क्योंकि सूखी रोटी, प्याज, मिर्ची और नमक। ये देखती है, रेवती देखती है तो उसके मन में ये विचार आता है कि हमारे यहाँ घर में खाना बनता है, जब मैं बनाती हूँ, प्रसादम बनाती हूँ, तो मेरी बेटी कभी बोलती है ये सब्जी नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। इनको देखो कितने प्यार से ये सूखी रोटी खा रहे हैं और कितने खुश हैं। ये देख के रेवती को अपने पति की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि इनको ठंडा जल दे देना पीने के लिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। रेवती ने कहा भैया आप लोग रुको, मैं आप लोग के लिए सब्जी लेके आती हूँ। फ्रिज से उसने सब्जी काटी, बनाई तुरंत और मजदूरों को ले जाके सब्जी दिया कि आप लोग सब्जी रोटी खा लीजिए।
और याद आया कि मैं इनको जल भी दे दूं, क्योंकि पति ने बोला था जल देने के लिए। उसने जल के 2 बॉटल बड़ी बड़ी निकाली और ले जाके मजदूरों को दिया। मजदूर इतने खुश हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतना इतना शांत उनका चेहरा हो गया, क्योंकि गर्म पानी रखे थे पीने के लिए इतनी तेज धूप में, और ये जब उसने उसकी मदद की, उसे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही घर के अंदर आती है, देखती है कि लाइट तो आ गई, लाइट आ गई, लेकिन घर के अंदर आके रेवती को इतना संतोष मिलता है। आती है, फैन की हवा में ही वो लेट जाती है और सो जाती है। उठती है तो उसको इतना संतोष लगता है, लेकिन उसने एसी नहीं चालू किया। उसको आज खुशी थी कि आज उसने किसी की मदद करी। इस चिलचिलाती हुई धूप में किसी को जल दिया, किसी को सब्जी बना के दी। ये जो मदद किया, ये उसको आज बहुत सुकून पहुंचा रहा था। ये बात अपने पति को आने के बाद उसने बताया कि आज ऐसा-ऐसा मैंने किया। पहले आपके बोलने पे तो मैंने देने देने का नहीं सोचा था, लेकिन आज इतनी गर्मी देखकर मैंने उनकी मदद करी और बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई मुझे। पति ने कहा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा लोगों को, हमको मनुष्य तन मिला है ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। उनके भाव को देखकर पति भी बड़ा खुश हुआ रेवती का, कि रेवती के स्वभाव में बदलाव आ गया है। चरणदास बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक इसी प्रकार से हमें, जिस प्रकार हमने उनको भोजन देके, मतलब भोजन की व्यवस्था और जल की व्यवस्था करके हमें इतनी खुशी मिल रही है, इसी प्रकार अगर हम किसी 100 भक्त में से अगर हम 10 भक्त को भी बनाते हैं, तो उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हमारे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा हमें खुद भी भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, कि ताकि दूसरे भी कृष्णा से कनेक्ट हो पाए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की तरफ हमारी एक विनम्र रहता है कि हमारे पूर्णतः प्रभात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपियो, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक बार जपना शुरू कीजिए और अहेतु कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।